गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट में जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो है इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिलेशन प्रोफेशनल एथिक्स। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज द प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग द ह्यूमन एक्टिविटीज़ टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल एंड इंडिविजुअल गोल्स। तो जैसे कि हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में 4 फंक्शन होते हैं मेन। जो होता है सबसे पहले प्लानिंग करना किसी भी चीज़ को, किसी भी टास्क को, फिर उसको ऑर्गेनाइज करना, फिर डायरेक्शंस देने, एंड देन जो भी डायरेक्शन दी गई है सबऑर्डिनेट्स को उन्हें कंट्रोल करना। तो जो हर ऑर्गेनाइजेशन में, हर कंपनी में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता है, वो इन सब चीज़ों को हैंडल करता है। तो बेसिकली वो ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने के लिए इन चारों फंक्शंस को टैकल करता है। ये देखिए, अब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एथिक्स क्या होते हैं। moral principle that governs a person's behavior or the conducting of an activity. It is the branch of philosophy that studies the difference between right and wrong. तो एथिक्स बेसिकली प्रिंसिपल्स होते हैं। देखिए, हर इंडिविजुअल के कुछ प्रिंसिपल होते हैं। जैसे कि अगर पर्टिकुलर इंडिविजुअल ऑनेस्ट है तो ऑनेस्ट है, अगर वो वायलेंट नहीं हो सकता तो वो उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल का एथिक है। अगर हम कुछ बोलते हैं कि ये जो इंडिविजुअल है ही इज़ वेरी सोबर एंड सॉफ्ट स्पोकन, तो दैट इज़ हिज एथिक्स। ओके। और कुछ लोग बहुत वायलेंटली बिहेव करते हैं, वो भी उनका एक तरीका, वो अनएथिकल में आ जाता है। ओके। एथिक्स हमेशा गुड साइड होती है किसी भी पर्सन की। तो मॉरल प्रिंसिपल जो पर्सन के बिहेवियर को गवर्न करते हैं और किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी को। जैसे हम एथिक्स की अगर लिस्ट देखना चाहें कि एक्चुअली व्हाट इज़ एथिक्स, तो ये एक लिस्ट है। देखिए, एथिक्स में रूल्स होते हैं। जैसे आपके हर इंडिविजुअल के पर्टिकुलर रूल्स होते हैं, तो और इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल रूल्स वेरी भी करते हैं। ओके। राइट और रॉन्ग, किसी को अगर मुझे सपोज कीजिए एक पर्टिकुलर चीज़ सही लगती, हो सकता है आपको गलत लगे, ठीक है। तो ये मेरा एथिक है और आपका एथिक डिफरेंट है। रेगुलेशन, रिसर्च, मॉरल प्रिंसिपल, कोड ऑफ कंडक्ट, गुड और बैड, तो ऑल दीज आर एथिक्स, ठीक है। एथिक्स इन HRM इंडिकेट, यहाँ पे HRM ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए यूज़ किया गया है। इंडिकेट द ट्रीटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ विद ऑर्डिनरी डिसेंसी एंड डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, ठीक है। तो जो भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के एथिक्स होते हैं वो ये इंडिकेट करते हैं कि आप एम्प्लॉयज़ को कैसे ट्रीट कर रहे हैं। पर्टिकुलर HR किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, जैसे सपोज कीजिए 1000 एम्प्लॉयज़, आप उनको कैसे ट्रीट कर रहे हैं, जिसमें आप किसी के साथ इनजस्टिस भी ना करें, उनके साथ डिसेंसी के साथ बिहेव करें, ठीक है। द एथिकल बिजनेस कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द बिजनेस गोल्स एज द एम्प्लॉय विल फील मोटिवेटेड एंड दे विल वर्क विद एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। देखिए, अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का HR डिपार्टमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, यानी ह्यूमन रिलेशन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, तो वो क्या करेगा, अपने एम्प्लॉयज़ को बहुत अच्छे से ट्रीट करेगा, ठीक है। उन्हें फील करेगा कि दे आर इम्पॉर्टेंट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो जब वो इस तरीके से फील कराएगा उन्हें, तो एम्प्लॉय विल ऑलवेज फील मोटिवेटेड, ओके। और जब वो मोटिवेटेड फील करेंगे देन दे विल वर्क वेरी एफिशिएंटली, ठीक है। तो इस तरीके से ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के एथिक्स कंट्रीब्यूट करते हैं इन द ऑर्गेनाइजेशन को, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली। Ethics in human resource management basically deals with the affirmative moral obligation of the employers towards employee to maintain equality and equity justice. देखिए, HRM डिपार्टमेंट जो होता है ऑर्गेनाइजेशन का, वो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में एक मीडिएटर होता है। आप अपने HRM एम्प्लॉय को कैसे डील करता है, ये एम्प्लॉयर का एक लुकआउट बताता है, ठीक है। अगर मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में हूँ एम्प्लॉय और HR डिपार्टमेंट मेरे साथ बहुत डिसेंसिव से डील कर रहा है,
मुझे हर चीज़ के लिए मोटिवेट करा रहा है, तो अल्टीमेटली मुझे लगेगा कि मैं एक बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में, मैं एक बहुत अच्छी कंपनी में काम कर रही हूँ। तो मैं हमेशा मोटिवेटेड फील करूँगी, और इफ़ आई विल फील मोटिवेटेड देन आई विल डेफिनेटली गिव माई 100% टू द वर्क। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंस हो जाती है एथिक्स की। साथ में एचआरएम का एक और जो बहुत इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है एथिक्स को लेके, वो ये है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को इक्वल फील कराएं। ऐसा नहीं है कि आप किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉय के साथ तो पार्शियल हो रहे हैं, ठीक है, और एक एम्प्लॉय है जिसको आप बिल्कुल भी आपने उसको डीमोटिवेट कर दिया, कि उसे लग रहा है कि यहाँ पे इतनी पार्शियलिटी होती है, इतनी पॉलिटिक्स होती है कि आई कैन नॉट डू वर्क हियर, तो वो फीलिंग नहीं होनी चाहिए। तो इक्वलिटी एचआरएम का एक बहुत इम्पॉर्टेंट एथिक है। ठीक है, अब अगर आप देखें एचआरएम की साइकिल, अगर आप देखें तो स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव होते हैं, एम्प्लॉय को हैंडल करना होता है, ट्रेनिंग देना होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, कि जो भी न्यू रिक्रूटमेंट है उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, एम्प्लॉय को रिक्रूट करना भी एचआरएम का फंक्शन होता है, उन्हें रिवॉर्ड देना, उनको बिजनेस वैल्यू फील कराना कि भाई पर्टिकुलर इंडिविजुअल की पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में क्या वैल्यू है, ये एक एचआरएम डिपार्टमेंट ही फील करा सकता है। ओके, नेक्स्ट है एरियाज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एथिक्स। तो देखिए, बेसिक ह्यूमन राइट्स एंड एम्प्लॉयमेंट राइट, सेफ्टी इन द वर्क प्लेस, प्राइवेसी, रिस्पेक्ट एंड ऑनेस्टी बेस्ड प्रोसेस इन द वर्क प्लेस, जस्टिफिकेबल ट्रीटमेंट टू एम्प्लॉय। तो अगर आप देखें एचआरएम की एथिक्स कौन कौन से होते हैं, वो है सबसे फर्स्ट आप देखिए बेसिक ह्यूमन राइट्स एंड एम्प्लॉयमेंट राइट। ये क्या होता है कि हर ऑर्गेनाइजेशन में हर एम्प्लॉय के कुछ ना कुछ राइट्स हैं, कुछ ना कुछ अधिकार हैं, उनको वो बहुत ईजीली मिलने चाहिए। अगर उनको उन राइट्स को मिलने में कहीं ना कहीं बहुत सारे ऑब्स्ट्रक्शंस होंगे, एचआर डिपार्टमेंट बहुत सारे ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करेगा, तो एम्प्लॉय विल नेवर फील गुड। राइट्स में क्या कहना चाह रही हूँ मैं, राइट्स में जैसे कि उनको टाइमली जो भी इंक्रीमेंट लगने हैं, जो भी प्रमोशन होने हैं उनके, ठीक है, उनके जो भी वेरिएबल्स मिलने हैं वो सब उन्हें ऑन टाइम मिलने चाहिए, विदाउट मोर पेपर वर्क। हाँ, तो एचआरएम डिपार्टमेंट इतना स्मूथ होना चाहिए। नेक्स्ट इसमें है फीडबैक। देखिए, हमेशा जो प्राइवेट कंपनीज़ होती हैं, ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, उनमें एक फीडबैक फॉर्म होते हैं। जैसे सपोज़ कीजिए मेरा मैनेजर है, मैं तो मेरा मैनेजर मेरे लिए एक फ़ीडबैक फॉर्म भरेगा, जिसमें वो लिखेगा कि मेरा बिहेवियर कैसा है, ओके, मेरे टारगेट मंथ के कितने कंप्लीट हुए हैं, तो वो फीडबैक देता है। तो बेसिकली वो फीडबैक्स को ढंग से कैलकुलेट करना, जो भी आपके बॉस फीडबैक दे रहे हैं, ये भी एक एचआरएम डिपार्टमेंट का काम होता है। तो उसे बहुत ही ऑनेस्टी और इक्वालिटी के साथ करना चाहिए। वर्क प्लेस की सेफ्टी, ऑर्गेनाइजेशन में बीइंग एन एम्प्लॉय में हर तरीके से सेफ हो, ये मुझे कौन फील कराएगा, एचआर डिपार्टमेंट। ठीक है, मेरी प्राइवेसी मेंटेन की जा रही है, आई मीन ऐसा तो नहीं है कि मेरी प्राइवेसी कहीं भी लीक हो रही है, ये भी एचआरएम डिपार्टमेंट का काम हो जाता है। रिस्पेक्ट एंड ऑनेस्टी बेस्ड प्रोसेस इन द वर्क प्लेस, अगेन वही कि आप अगर कोई फीडबैक फॉर्म ले रहे हैं, आप किसी एम्प्लॉय, क्योंकि एचआरएम डिपार्टमेंट ही है, एचआर ही है जो आगे सीईओ के पास हमारी फीडबैक फॉर्म्स और हमारे जो भी है एनीथिंग हमारे रिजल्ट्स लेके जाता है। तो उस टाइम एचआर पार्शियल ना हो जाए। जैसे पर्टिकुलर कोई मेरा फ्रेंड है, वो बोले कि नहीं नहीं ये एम्प्लॉय बहुत अच्छा काम कर रही है, या कोई मेरे फ्रेंड नहीं है, वो बोले नहीं नहीं दिस एम्प्लॉय इज़ नॉट डूइंग वेल। तो बेसिकली क्या है कि एचआर को पार्शियल नहीं होना चाहिए, उसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने एथिक्स का ध्यान रखना चाहिए कि मैं यहाँ पे सबके लिए इक्वल हूँ, आई एम प्रोफेशनल एंड आई एम, मैं किसी की फ्रेंड नहीं हूँ, ठीक है, और ना ही एनिमी। ओके, तो ये सब एचआर के माइंड में होना चाहिए। अब अनएथिकल क्या हो जाता है? एथिकल तो हमने देख लिया कि एथिकल में ऑनेस्टी होती है, इक्वालिटी होती है,
जस्टिफाई होना चाहिए। बट अनएथिकल प्रैक्टिस क्या हो जाती है HRM की? अनएथिकल प्रैक्टिस हो जाती है जैसे कि फिजिकल वायलेंस, HR वायलेंट हो जाए, दैट इज़ नेवर एक्सेप्टेबल। लॉन्गर वर्किंग आवर्स, आपने ओवर टाइम दे दिया एंड आप उसके अकॉर्डिंग उनको इंसेंटिव नहीं पे कर रहे। बायस्ड एटीट्यूड इन सिलेक्शन, अगर HR रिक्रूट कर रहा है तो कुछ जो उसके रेफरेंस से आया उसको वो बहुत ही अच्छे से डील कर रहा है, ओके यू कैन डील हिम वेरी नाइसली, बट आप दूसरों को गलत तरीके से डील नहीं कर सकते, ठीक है। चाइल्ड लेबर को प्रमोट नहीं करना चाहिए। एम्प्लॉयज़ पे स्ट्रेस नहीं डालना चाहिए किसी भी तरह का कि आपको टारगेट कंप्लीट करने हैं। स्ट्रेस कभी भी अच्छा नहीं होता है इन एनी केस, ठीक है। आप एम्प्लॉय को डिसेंसी से डील कीजिए। डिसेंसी इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एथिक रेदर देन आप उन्हें वायलेंटली हैंडल कर रहे हैं। एम्प्लॉयज़ की पर्सनल डिटेल्स या फॉल्स क्लेम नहीं करने चाहिए, फॉल्स सर्टिफिकेट नहीं प्रोड्यूस करनी चाहिए। जैसे किसी ने एम्प्लॉय ने कहा मुझे एक सर्टिफिकेट चाहिए HR को कि प्लीज़ क्रिएट कर दो, मुझे यहाँ पे चाहिए, और HR ने वो क्रिएट कर दिया, तो वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। गवर्नमेंट अनाउंसिंग द वैकेंसीज एंड नॉट टेकिंग एनी एक्शन फर्दर। अगर सपोज कीजिए गवर्नमेंट ने किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में कुछ वैकेंसी अनाउंस की है और HR डिपार्टमेंट उसको हैंडल नहीं कर रहा, उसको लाइटली ले रहा है, तो वो नहीं होना चाहिए। HR डिपार्टमेंट की ड्यूटी है कि उन वैकेंसीज पे ऑनेस्टली रिक्रूटमेंट हो, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड प्रोफेशनल एथिक्स इन HR।